नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, 15 अगस्त के बाद मैंने हिंदी के लिए, मेरे हिंदी वीडियो के लिए प्रतिवाद ये अलग से चैनल बनाया है। और इसलिए प्रतिपक्ष पर जो मराठी चैनल है उस पर से हिंदी वीडियो डालना बंद कर दिया है। तो इसलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आते हैं प्रतिवाद के, तो प्रतिवाद को ही लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं फिर से महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले 5 साल से एक अराजक चल रहा है। अराजक का मतलब यह है कि सामान्य मतदाता ने अपना मत व्यक्त किया था। जिस ढंग से लोगों को सरकार चाहिए थी, वो सरकार शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने बनाने नहीं दी। और जिसको जनता ने ज्यादा से ज्यादा अपनी पसंदी दिखाई थी, उस देवेंद्र फडणवीस को विरोधी नेता बनाकर विधानसभा में बिठा दिया। और 2.5 साल तक जिनको नकारा था, ऐसे कांग्रेस और एनसीपी, ये दो पार्टियां सत्ता में बैठी थी और उन्होंने कठपुतली जैसे उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया था। और इसीलिए मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्धव ठाकरे ने चुनाव के नतीजे आते ही भाजपा के साथ जो गठजोड़ था, गठबंधन था, वो तोड़ दिया था। और अभी इसको 5 साल हो गए और फिर से विधानसभा चुनाव आ रहा है। फर्क इतना ही है कि शिवसेना के दो फाड़ हो गए, उद्धव ठाकरे शरद पवार की पार्टी के दो फाड़ हो गए। उसमें से एक एक टुकड़ा बीजेपी के साथ है, एक एक टुकड़ा कांग्रेस के साथ है। तो दो बड़े गठबंधन बन गए। पिछली लोकसभा में 2-3 महीने पहले जो मतदान हुआ, उसमें कांग्रेस का जो गठबंधन था, इंडी गठबंधन, या महाराष्ट्र में जिसको महाविकास आघाड़ी बोलते हैं, उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। लेकिन अगर हम वोटों की परसेंटेज और आंकड़े देखें, तो दोनों गठबंधन लगभग एक ही स्तर पर है, लेवल है। सिर्फ 2 या 2.5 लाख वोट कांग्रेस के गठबंधन को ज्यादा है, या 2 या 2.5 लाख वोट बीजेपी के गठबंधन को कम है। और ऐसे में विधानसभा का चुनाव दरवाजा खटखटा रहा है। ऐसे तो पिछले दो टाइम 2014 या 2019 में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव साथ साथ हुए थे। और 14 में दोनों जगह बीजेपी ने सत्ता पाई थी, बहुमत पाया था। हाँ, महाराष्ट्र में बहुमत नहीं था, कुछ 20-22 सीटें बीजेपी के लिए कम थी। बाद में शिवसेना उनके साथ आ गई और गठबंधन की सरकार बन गई। 2019 में दोनों राज्यों में एक साथ चुनाव हुआ, लेकिन महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक दोनों राज्यों में बीजेपी को अपना बहुमत नहीं मिला। लेकिन एक फर्क था, हरियाणा में बीजेपी अकेली ताकत पर लड़ी थी, लेकिन बहुमत गवा दिया। तो उन्होंने चौटाला की जो पार्टी है, दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी, उससे हाथ मिलाकर सरकार बना ली थी। लेकिन महाराष्ट्र की बात अलग थी। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और अच्छा तगड़ा बहुमत इस गठबंधन को मिला था। 160 से ज्यादा सीटें 288 में शिवसेना बीजेपी गठबंधन यानी युति को मिली थी। फिर भी आखिरी समय उद्धव ठाकरे ने दगाबाजी की और वो कांग्रेस के साथ, शरद पवार के साथ चले गए। अब ये कि पिछले 4.5-5 साल से ये एक नया गठबंधन महाराष्ट्र में बना है और पिछले चुनाव में उनको थोड़ी अच्छी सीटें मिली है, पार्टियां टूटने के बावजूद मिली है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि लोक विधानसभा चुनाव हमारे लिए आसान बन गया है। लेकिन एक बात ये भूल जाते हैं कि संविधान बदला जाएगा, आरक्षण निकल जाएगा,
ये जो बातें चल रही थी, इस कारण से दलित और मुस्लिम एक गट्ठा होकर, एकजुट होकर इनके पीछे खड़े हो गए, इसलिए ये हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए, हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए। यानी इसके आगे कितने भी चुनाव हो, महाविकास आघाड़ी गठबंधन के वोट बढ़ने वाले नहीं है। और बीजेपी के कार्यकर्ता उदासीन रहे, मजे में रहे, मस्ती में रहे, तो उनको जितनी वोट मिलने चाहिए थे उतने वोट नहीं मिले, क्योंकि इन्होंने अपना जो वोटर है उसको घर से बाहर निकलकर वोटिंग सेंटर पर ले जाना उदासीनता के कारण नहीं किया, उसका फल उनको मिला है। कहने का मतलब ये कि लोकसभा के जो नतीजे हैं उसके आधार पर शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस मिलकर हमारी तो सरकार आने वाली है, आई ही है, इस ढंग से जो बातें कर रहे हैं वो बातें इतनी आसान नहीं है। क्योंकि जिस मुस्लिम वोट बैंक ने पूरी की पूरी ताकत उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस के साइड में झोंक दी थी, वो इस समय इनके साथ रहेंगे उसका कोई भरोसा नहीं है। अभी अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, वक्त का जो कानून बदलने वाला है उसका जो बिल पार्लियामेंट में आ गया, वहां से उद्धव ठाकरे के सब सांसद भाग गए थे, तो उसके खिलाफ मुस्लिमों का एक जमावड़ा, एक झुंड मातोश्री तक पहुंच गई थी और उनको जवाब पूछ रही थी कि हमारे वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिम हित का जो आता है या मुस्लिम विषय आता है तब आप भाग जाते हो, पार्लियामेंट छोड़कर भाग जाते हो, तो हम आपको वोट क्यों दे। और इसलिए उद्धव ठाकरे पूरे के पूरे बौखला गए। उनको डर लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जो है उबाठा शिवसेना, उसका शायद गठबंधन में होकर भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। लोकसभा में गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें उद्धव ठाकरे को मिली थी, 21 सीटें लड़े और सिर्फ 9 सीटें जीत गए, यानी 12 सीटों पर इनकी हार हो गई, यानी कि महायुति जीत गई। मतलब साफ है, अगर उद्धव को ज्यादा सीटें दी जाती है तो उसमें से ज्यादा सीटें उद्धव हारेंगे और उसका फायदा बीजेपी या महायुति के गठबंधन को मिलेगा। इसलिए शरद पवार हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये दोनों मित्र दल जो है वो उद्धव को विधानसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटें देने के लिए राजी नहीं है, और इसलिए सीटों का बंटवारा फंसा हुआ है। उद्धव ठाकरे लोकसभा के आधार पर और पिछले जो 19 के चुनाव है उसके आधार पर ज्यादा से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। बीजेपी के साथ जो गठबंधन था उसमें जितनी सीटें हमें मिली थी उतनी ही सीटें एमवीए के गठबंधन में शिवसेना उबाठा को मिलनी चाहिए, ऐसा उनका आग्रह है। और इसके लिए शरद पवार हो या कांग्रेस हो राजी नहीं है, क्योंकि अभी अभी जो आए हुए लोकसभा के नतीजे हैं वो साफ बताते हैं कि उद्धव ठाकरे के चेहरे पर या उनको सहानुभूति होने के कारण गठबंधन को या उद्धव को वोट नहीं मिल रहे। मैं बार बार हर वीडियो में आंकड़े बताता हूं। देखो, शिवसेना कभी भी 15 से 20% वोट में फंसी रही है, उसके आगे निकली नहीं है। तो अब हम मान लेते हैं कि कम से कम 16 या कम से कम 20% वोट शिवसेना को ओरिजिनली कोर वोट करके मिलता था। उसमें से एकनाथ शिंदे अगर 13% वोट लेकर गए तो उद्धव ठाकरे के पास ज्यादा से ज्यादा शिवसेना का जो ओरिजिनल मराठी हिंदू वोटर है वो सिर्फ 7% बचा है। तो उनको इतनी सीटें मिली या कुछ 17-18% वोट मिला है पिछले लोकसभा चुनाव में, तो उसमें से 10% ओरिजिनल शिवसेना का वोट नहीं है। इनके संजय जाधव नाम के परभणी के एमपी है, उन्होंने तो बोला, खुलेआम बोला नतीजे आने के बाद कि मुझे मुस्लिम वोटर्स ने बचाया है। तो वो संजय जाधव को नहीं, उद्धव ठाकरे की इज्जत बचाई, और वही मुस्लिम वोटर
अब मातोश्री के दरवाजे पर आकर बोल रहा है कि अगर हमारे वोट चाहिए तो हमको खुश रखना पड़ेगा, और मुस्लिम वोटर को खुश रखना है, मतलब साफ है हिंदुओं की नाराजगी आपको लेनी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड का समर्थन करो, मुस्लिमों को खुश करो, हिंदुओं को नाखुश करो, ये मांग है। और इसलिए उद्धव ठाकरे अभी से अपने मित्र दलों के पीछे पड़े कि मुख्यमंत्री का नाम डिक्लेयर अभी से करो, मुख्यमंत्री का चेहरा अभी से डिक्लेयर करो। उसका मतलब साफ है, उद्धव ठाकरे को ही महाविकास आघाड़ी गठबंधन का मुख्यमंत्री करके चेहरा पेश करो। और इसके लिए शरद पवार और कांग्रेस राजी नहीं है। और दिल्ली जाकर सोनिया से मिलकर, राहुल से मिलकर, खड़गे से मिलकर, शरद पवार हो या बाकी सब लोग हो, उनसे मिलकर भी अगर बात नहीं बन रही है तो उद्धव ठाकरे गुस्से में आ गए हैं। और जब इंसान गुस्से में आ जाता है तो ताकत हो ना हो, वो धमकियां तो देने लगता है। और इसीलिए कल परसों एक तीनों पार्टियों की, एमवीए के तीनों पार्टियां जो है, शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस और उभाटा शिवसेना, इनके पदाधिकारियों की एक मीटिंग हुई, बड़ी मीटिंग हुई षणमुखानंद हॉल में। उधर उद्धव ठाकरे ने खुलेआम धमकी दी, खुलेआम धमकी दी कि जो अनुभव बीजेपी के साथ 25 साल से हमने लिया है, अगर वही इंडी गठबंधन या एमवीए गठबंधन में मिलता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें वो अनुभव फिर से नहीं चाहिए। अभी बीजेपी ने इनके साथ गलत बर्ताव किया, अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दी, ये तो हम नहीं मान सकते। क्योंकि आज तक जब भी बाला साहब थे उस वक्त, या उद्धव ठाकरे पार्टी के प्रमुख हुए तब भी, मोदी से लेकर, प्रमोद महाजन से लेकर, अडवाणी से लेकर अमित शाह तक, बीजेपी का कोई भी टॉप नेता इनको मनाने के लिए मातोश्री पर आता रहा। लेकिन अभी तक कांग्रेस का कोई भी दिल्ली का बड़ा नेता, ना खड़गे, ना राहुल गांधी हो, ना और कोई हो, प्रियंका वाड्रा, कोई भी कभी मातोश्री पर आया नहीं। ये तो है ही। यानी गलत आपको ट्रीटमेंट मिली है तो एमवीए गठबंधन में मिली। आपको मुख्यमंत्री बने उसके बाद भी कांग्रेस का कोई भी टॉप लीडर मातोश्री पर कभी भी नहीं आया। अमित शाह 2 बार आ गए, बाकी सारे नेता बहुत बार आ गए, लेकिन बीजेपी के नेता आते रहे। यही सबसे बड़ा सबूत है कि जो अच्छी ट्रीटमेंट बीजेपी से मिल रही थी उससे बहुत खराब, बुरी ट्रीटमेंट उद्धव ठाकरे को कांग्रेस से मिल रही है। इसीलिए वो खुद गए थे कि उनको मालूम है चुनाव के बाद अगर अपनी सीटें कम होगी, अगर एमएलए कम हो गए तो कांग्रेस इनको मुख्यमंत्री पद देने वाली नहीं है। वो तो बीजेपी करती है सर। आज एकनाथ शिंदे के पास जितने एमएलए, उससे 2 गुना 2.5 गुना ज्यादा एमएलए बीजेपी के पास है, फिर भी बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। पहले से लेकर आज तक बिहार में नीतीश कुमार के पास कम एमएलए हो और बीजेपी के पास ज्यादा एमएलए हो, फिर भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। अपने पास ज्यादा एमएलए हो और सामने वाले को मुख्यमंत्री बनाओ और उसकी सरकार चलाओ, ये कांग्रेस ने कभी नहीं किया। और जब भी किया है तो वो सरकार कांग्रेस ने बहुत जल्द गिरा दी है। कुमार स्वामी का उदाहरण 4-5 साल पहले का है कर्नाटक, बहुत सारे। फिर वो लालू हो सकते हैं या मुलायम सिंह हो सकता है, बहुत सारे। तो इसलिए चुनाव होने के बाद कांग्रेस इनको मुख्यमंत्री बनाएगी, उसकी कोई गारंटी उद्धव को नहीं लगती। इसलिए अभी से पब्लिकली कमिटमेंट मांग रहे,
कि भाई अभी से नाम डिक्लेयर करो, और जब दिल्ली जाकर भी काम नहीं बना तो एक स्टेप नीचे उतरकर उद्धव बोले कि ठीक है, मेरा नाम नहीं, शिवसेना का नहीं, तो जो कोई होगा वो चेहरा दिखा दो, बोल दो, मैं आपको सपोर्ट करता हूं। लेकिन ये करने के लिए ना कांग्रेस राजी है, ना शरद पवार राजी है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है, अगर उद्धव का नाम नहीं लिया गया, ना पेश किया गया, तो उद्धव कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवार गिराने की कोशिश करेगी, दगाबाजी करेगी। तो इसलिए वो जो षणमुखानंद हॉल में बड़ी तीनों पार्टियों की मीटिंग हो गई, वहां उद्धव ठाकरे ने साफ साफ धमकी दे डाली कि अगर बीजेपी ने जो गलत बर्ताव हमारे साथ किया है, अगर वही अनुभव आया तो हमें भी अलग से सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि जिसके एमएलए ज्यादा, जिसके विधायक ज्यादा, उसी पार्टी का चीफ मिनिस्टर, ये प्रिंसिपल नहीं चलेगा। तो मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब क्या होता है? आज भी हम देखें तो शिवसेना और एनसीपी टूटने के बाद कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा एमपी चुनकर लाए, तो बड़ी पार्टी कौन है? कांग्रेस है। तो साफ है उनके एमएलए ज्यादा आएंगे, ये कांग्रेस की अपेक्षा, आशा है। और इसी से उद्धव ठाकरे डरे हुए हैं। जिस ढंग से कम सीटें लड़कर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर सक्सेस हासिल किया शरद पवार ने, उससे भी उद्धव ठाकरे डरे हुए हैं। वो एक बात जान गए। और दूसरी बात, जिस मुस्लिमों ने एकजुट होकर वोट बैंक बनकर उद्धव ठाकरे के ज्यादा से ज्यादा एमपी चुनकर लाए, अगर वो भी निकल गए तो अपना सुपड़ा विधानसभा में साफ होने वाला है, ये उद्धव ठाकरे जान गए। और इसलिए उनको ये प्रिंसिपल मंजूर नहीं कि जिसके ज्यादा विधायक उसका ही मुख्यमंत्री, उस पार्टी का। तो ये कॉन्फिडेंस बताता है कि मैं सबसे कम विधायक लाने वाला नेता हूं, मेरी पार्टी इतने सबसे ज्यादा विधायक चुनकर नहीं ला सकती, नहीं ला सकती। वो मन से हार चुके। और इसलिए बार बार बोल रहे कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा पेश करो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जब उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं तो कांग्रेस और शरद पवार डर गए हैं, सहमे हैं कि जो खेल हमने 5 साल पहले खेला था, मुख्यमंत्री पद की लालच देकर महायुति से उद्धव ठाकरे को तोड़ा था, और उद्धव ठाकरे बीजेपी से दगाबाजी करके इनके साथ आ गए थे, तो उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद वही खेल दोहरा सकते हैं, ऐसा इस धमकी का अन्वय होता है कि जो हमारे साथ हुआ, मतलब पहले मान लिया था, बाद में बदल गए, तो पहले अभी ओपनली मान लो, नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बात साफ है कि ये हो या वो हो, अगर इनको कॉन्फिडेंस नहीं है और हमको है, तो हमारे ज्यादा विधायक आएंगे तो हमारा मुख्यमंत्री होगा। और ये उद्धव को मंजूर नहीं है, और उनका नाम डिक्लेयर करना कांग्रेस को मंजूर नहीं है। और इसी कारण गड़बड़ हो चुकी है। और उद्धव ठाकरे बहुत तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे, अगर वो नहीं हो रहा है तो वो धमका रहे, वो धमका रहे कि अगर हमारी बात मंजूर नहीं करोगे तो हम रहेंगे तो आपके साथ, लेकिन दगाबाजी आपके साथ करेंगे। आपके उम्मीदवार को ऑफिशियल सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपका उम्मीदवार गिराने के लिए
बीजेपी से भी हाथ मिला सकते हैं। अगर बीजेपी बोलती है कि ठीक है नतीजे के बाद आ जाओ, अभी उनके गिरा दो, तो उद्धव ठाकरे ये भी कर सकते हैं, यानी कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं गठबंधन में रहकर। और इसलिए शरद पवार और कांग्रेस हक्का बक्का हो गई है कि करे तो क्या करे। इनको साथ नहीं रखे तो भी गठबंधन टूटा ऐसी चर्चा होगी, वो चर्चा नहीं चाहिए। और गठबंधन में रखे और इनका नाम डिक्लेयर नहीं करे तो ये दगाबाजी कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने बड़ी सभ्य भाषा में धमकी दी है कि कुछ भी हो सकता है। और कुछ भी का मतलब क्या हो सकता है ये उन्होंने 5 साल पहले दिखा दिया है। और इसीलिए डर नहीं है शरद पवार या कांग्रेस को, सिर्फ डर नहीं है, उनको अनुभव है। लेकिन जब बाजी उनकी तरफ थी तब ये खुश थे। और आज वही धमकी जो चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी को शरद उद्धव ठाकरे ने दी थी, ये चुनाव के पहले ही अपने गठबंधन को, मित्र दलों को दे रहे, कुछ भी हो सकता है, मेरे लिए पूरे ऑप्शंस खुले हैं, ऐसा बोला था। आज भी वही टोन में बोल रहे। और कांग्रेस और शरद पवार हक्का बक्का हो गए। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब प्रतिवाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।